तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं। ये कहानी है एक बहुत तेज भागने वाले खरगोश और एक छोटे से पर बहुत ही समझदार चूहे की। देखते हैं कि इनकी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है कि असल में बेहतर क्या है, बहुत तेज होना या फिर एक अच्छा और सच्चा दोस्त होना। चलिए इस सवाल का जवाब कहानी में ही ढूंढते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है एक बहुत ही खूबसूरत हरे भरे जंगल में, और यहीं हमारी मुलाकात होती है दो ऐसे किरदारों से जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ है चंचल खरगोश, वही उसे अपनी रफ्तार पर इतना घमंड था कि उसे लगता था बस वही जंगल में सबसे बेहतर है। और दूसरी तरफ था मोंटू चूहा, छोटा सा लेकिन दिमाग और दिल का बहुत बड़ा, बहुत समझदार और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार। तो हुआ यूं कि मोंटू ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन चंचल, उसने अपने घमंड में क्या कहा पता है? उसने कहा, अरे तुम जैसे सुस्त लोगों से दोस्ती करके मेरा क्या फायदा, हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती। सोचिए जरा, सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि मोंटू उसकी तरह तेज नहीं था। लेकिन मोंटू ने देखिए बुरा नहीं माना। उसने बड़े ही आराम से चंचल को समझाया, और क्या खूब समझाया। उसने कहा कि दोस्ती तेज या धीरे दौड़ने से नहीं बल्कि दिल से होती है। मतलब कितनी गहरी बात है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अब जंगल में एक खतरा मंडरा रहा था, और चंचल का घमंड, वही घमंड उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाला था। चलिए देखते हैं कैसे। जब जंगल में शिकारी के आने की खबर फैली तो सब जानवर डर गए, लेकिन चंचल, अरे वो तो हंसने लगा, कहने लगा, शिकारी, मुझे कौन पकड़ेगा भला, मैं तो इतना तेज हूं कि पलक झपकते ही गायब हो जाऊंगा। पर कहते हैं ना कि हद से ज्यादा आत्मविश्वास ही कभी-कभी सबसे बड़ा जार बन जाता है, और चंचल के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। और देखिए शिकारी ने जाल बिछाया भी कैसे। पहले तो उसने रखी मीठी मीठी गाजरें। मोंटू ने खतरा देख लिया था, उसने चंचल को समझाया भी, मत जाओ, लेकिन चंचल ने उसकी एक न सुनी। वो लालच में दौड़ा और बस ऊपर से जाल गिरा और चंचल फंस गया। अब सोचिए चंचल की हालत, जाल में फंसा हुआ, अकेला, डरा हुआ। वो मदद के लिए चिल्लाया, आवाज लगाई, लेकिन कोई भी जानवर शिकारी के डर से पास आने को तैयार नहीं था। और फिर उस मुश्किल में, उस अकेलेपन में चंचल को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसने किसे आवाज दी? उसी मोंटू को, जिसकी दोस्ती उसने ठुकरा दी थी। वो गिड़गिड़ाने लगा, मोंटू, मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हारी बात सुन ली होती तो आज मैं यहां नहीं होता, प्लीज मुझे यहां से निकालो। और पता है क्या हुआ? मोंटू आया। वो छोटा सा चूहा अपनी जान की परवाह किए बिना मदद के लिए आया। वो तेजी से अपने दांतों से जाल की रस्सियां काटने लगा। उधर शिकारी के आने की आहट भी बढ़ रही थी, तनाव बढ़ रहा था, लेकिन मोंटू ने हार नहीं मानी। वो और तेजी से रस्सियां कुतरता रहा, और आखिरकार ठीक समय पर जाल कट गया और दोनों बच निकले। है ना कमाल का दोस्त? अब उन्हें लगा कि चलो मुसीबत टल गई, लेकिन नहीं, अभी असली परीक्षा तो बाकी थी। शिकारी से तो बच गए, पर अब एक उससे भी बड़ा खतरा सामने आ खड़ा हुआ। जंगल में आग लग गई थी। अब चंचल के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। वो जंगल में सबसे तेज था। वो चाहता तो अकेले भागकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन क्या यही सही होता कि अपनी खासियत का इस्तेमाल सिर्फ खुद के लिए करना चाहिए, या फिर दूसरों की मदद के लिए भी? और यहीं हमें देखने को मिलती है टीम वर्क की असली ताकत। चंचल, जिसने सबक सीख लिया था, अब वो अपनी रफ्तार का इस्तेमाल सबको सुरक्षित रास्ता दिखाने के लिए कर रहा था। और मोंटू, वो अपनी समझदारी से छोटे छोटे जानवरों को एक लाइन में लगा रहा था, ताकि कोई पीछे न छूट जाए, कोई घबराए नहीं। एक की रफ्तार और दूसरे की समझदारी, दोनों ने मिलकर पूरे जंगल को बचा लिया। जब आग बुझी और जंगल में फिर से शांति छाई, तो उस शांति में चंचल को एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। वो बात जो इस पूरी कहानी का असली सबक है। देखिए, दोनों ने एक दूसरे की अहमियत को समझा। चंचल ने माना कि अगर मोंटू की समझदारी ना होती तो वो जाल से कभी नहीं निकल पाता, और सब जानवरों ने माना कि अगर चंचल की रफ्तार ना होती तो वो आग से नहीं बच पाते। वो दोनों समझ चुके थे कि असली ताकत अकेले होने में नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देने में है। तो फिर सच्ची दोस्ती का मतलब क्या हुआ?
यही कि ये कोई मुकाबला नहीं है कि कौन तेज है या कौन ताकतवर। सच्ची दोस्ती तो एक ऐसा बंधन है जहां अलग अलग तरह की ताकतें, जैसे किसी की रफ्तार और किसी की समझदारी, मिलकर एक हो जाती हैं और फिर कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। और उस दिन के बाद से जंगल में एक नई बात कही जाने लगी। वो ये कि जब दोस्ती में ताकत और समझदारी मिल जाए तो कोई मुसीबत बड़ी नहीं होती। और ये सबक सिर्फ उस जंगल के लिए नहीं, ये हम सबके लिए है। असली ताकत किसी एक गुण में नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करने में है।